Hello students, welcome back at my YouTube channel Maths with अमन मंगल संगरिया। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता ही है कि इस चैप्टर में से भी राजस्थान बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का ये चैप्टर है और 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। आज हम करेंगे ओनली 7 क्वेश्चन, जस्ट ओनली 7 क्वेश्चन करेंगे आज हम। ओनली 7 क्वेश्चन और 6 नंबर। 7 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। P हमें बिंदु दे रखा है x1 y1 और दूसरा बिंदु दे रखा है Q हमें दे रखा है, मान लेते हैं x2 y2। दूरी P Q का सूत्र वैसे तो आप सभी को याद है, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। ठीक है, आपको याद है सभी के x2 को x1 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, y2 में से y1 घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर करना है। ये सब कर देंगे। ये हमारा है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। अब हम ले रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक है, P के तो हमें दे रखे हैं a cos थीटा, b sin थीटा, Q के दे रखे हमें a sin माइनस a sin थीटा, b cos थीटा है। सिद्ध करना है हमें OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, O मूल बिंदु दे रखा है। देखो इसमें सॉल्यूशन इसका सिद्ध हमें करना है, क्या सिद्ध करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो पहले हम OP डिस्टेंस देखेंगे और फिर OQ, पहले OP दूरी ज्ञात करेंगे, फिर OQ। पहले ज्ञात करेंगे OP दूरी। कैसे ज्ञात करेंगे? O हमारे पास क्या है 0 0 और P हमारे पास है a cos थीटा, b sin थीटा। दूरी OP, क्या फॉर्मूला होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र एक ही है, अभी हमने लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 क्या है, ये है x1 y1, ये चलिए देते हैं इसमें, ये हमारा x2 है और ये क्या है हमारा y2। x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारा है a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है d sin थीटा माइनस 0 का, क्योंकि y1 क्या है, y1 का मान 0 है। a cos थीटा माइनस 0, a cos थीटा रह जाएगा। अब a cos थीटा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर cos का स्क्वायर, d sin थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर और sin स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई OP और OP का स्क्वायर क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर। वर्ग करते हैं इसका, वर्ग करने के तो वर्गमूल हट जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमने OP से दूरी ज्ञात कर ली है। अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है OQ स्क्वायर, दूरी OQ कैसे ज्ञात करेंगे। O हमारे पास है 0 0, Q हमारे पास है माइनस a sin थीटा
अब हम देख रहे हैं ओ की दूरी। ओ हमारे पास है 0 0 और क्यू हमारे पास है x2 ए। क्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्यू क्या दिए, माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा। तो x1 y1, x1 हो गया हमारा 0, y1 हो गया 0, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। दूरी सूत्र क्या होगा ओ के लिए, अंडर रूट, सूत्र ये सेम लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब हमें ये x1 x2 की वैल्यू पुट करनी है, y2 की वैल्यू पुट करनी है, x2 y1। o की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, o2 इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो x2 हमारे पास है माइनस ए साइन, ये हमारा क्या है x2 है, माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 प्लस x1 हमारा है 0, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 हमारा है b cos थीटा, y1 है 0, तो b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। क्या है देखो इसमें, इसका होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर cos थीटा। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई o। हमें याद करना है o की स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, o की स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos थीटा। तो ये हमारा है o की स्क्वायर और ये हमारा आ गया o की स्क्वायर। अब जो हमें सिद्ध करना है o की स्क्वायर प्लस o की स्क्वायर, ये हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, o की स्क्वायर प्लस में o की स्क्वायर। o की स्क्वायर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर cos थीटा प्लस में है, ये o की स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस o की स्क्वायर की वैल्यू, ये o की स्क्वायर हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos थीटा। अब देखो इसमें फर्स्ट और थर्ड में, पहले और तीसरे में से a स्क्वायर कॉमन हमारा, a स्क्वायर कॉमन तो cos थीटा प्लस में आ जाएगा साइन थीटा। दूसरे में और चौथे में b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा प्लस cos का मान भी क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आएगा a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस b स्क्वायर इनटू इसका मान हो गया 1 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हमारे राइट हैंड साइड, ये हमारे राइट हैंड साइड है। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से किया हमने। देखो क्वेश्चन में क्या है, बिंदु P और Q हमें दे रखे हैं, O मूल बिंदु दिया हुआ है और ये सिद्ध कर रहे हैं। इसमें एक तो डिस्टेंस आ रही है OP और एक आ रही है OP। तो हमने पहले क्या किया है, दूरी OP याद की है। O हमारा है 0 0, ये हमें दिया गया क्वेश्चन में a cos थीटा b sin थीटा। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। दूरी सूत्र क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट कर दी हमने a cos थीटा, x1 0 हो गया, y2 की वैल्यू पुट कर दी हमने b sin थीटा, y1 हो गया होल स्क्वायर कर दिया। यहां तो 0 ये 0 को छोड़ देंगे, a cos थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर cos थीटा, b sin थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर sin थीटा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हमने o की दूरी ज्ञात की है, x1 y1 0 0 हो गया, क्यों बिंदु दे रखा है माइनस a sin थीटा b cos थीटा, ये x2 हो गया माइनस a sin थीटा, y2 हो गया b cos थीटा। ये हमारा सूत्र है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसमें हमने x1 x2 का और y2 और y1 के मान रख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में OP स्क्वायर का मान रख दिया ये वाला, और ये हम रख दिए OP स्क्वायर का मान। पहले और तीसरे में a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दूसरे और चौथे में b स्क्वायर कॉमन, इसका मान क्या होगा 1, इसका मान क्या होगा 1, ये हमारा बहुत सिंपल तरीके से किया क्वेश्चन। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, अंतः विभाजन सूत्र, इंटरनल
डिवीजन फॉर्मूला। अंतर्विभाजन सूत्र क्या है? दो बिंदु हमें दे रखे हैं P x1 y1 और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है Q x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा है? अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक देखो इसमें जैसे ये हमारा रेखाखंड है P, ये हमारा बिंदु P है जो हमें दिया गया है x1 और y1। ये हमारा बिंदु है Q जो हमें दिया गया है x2 और y2। एक बिंदु इसके बीच में है R, ये इसको M1 अनुपात M2 में अंतर विभाजित इंटरनल डिवाइड करते हैं। मतलब PR और QR का जो अनुपात है वो M1 अनुपात M2 है, तो R के निर्देशांक क्या होंगे? मान लेते हैं R के निर्देशांक है XY। XY का मान क्या होगा ये हमें सूत्र में देखना है। तो हम क्या करें, करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कर लेते हैं। क्या सूत्र है X का? M1 X2, M1 का मान इससे करेंगे और M2 का करेंगे इधर। M1 का X2 से, M2 का X1 से, भाग में क्या देगा M1 प्लस M2। और इसी प्रकार Y निर्देशांक क्या आएगा इसका? M1 का Y2 से और M2 का इधर करना है Y1 से। याद रह जाएगा इतना, भाग में देगा M1 प्लस में M2। इसका तो करना है इधर उल्टा, इसका करना है इधर। X निर्देशांक में तो करेंगे X से गुणा, M1 X2 M2 X1 नीचे M1 प्लस M2। Y याद कर रहे हैं तो Y से गुणा, M1 का Y से करेंगे Y2 से प्लस M2 का Y1 से, M1 Y2 प्लस M2 Y। भाग में क्या आएगा M1 प्लस M2। क्लियर है? ये हमारा है अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। अब हम देख रहे हैं इस पर आधारित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और है यदि बिंदु P दे रखा है हमें, बिंदु P 3, 5, बिंदु P के निर्देशांक दिए हमें 3, 5, बिंदुओं A और B को A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। बिंदु A के निर्देशांक देखो क्वेश्चन में क्या दिए हैं, एक निर्देशांक है -2, 3 और B दूसरा बिंदु हमारा है B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक, हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। ठीक है, A हमें दिया 3, 5, B दिया है -2, 3, P दिया है 3, 5, A दिया है -2, 3, B हमें ज्ञात करना है। ये हमें दिया अनुपात। देखो इसको कैसे करेंगे। P बिंदु AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है? 4:7 में। पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। AB रेखाखंड, ये रेखाखंड होगा A और B। A तो हमें दिया गया है -2, 3, B हमें ज्ञात करना है। B को हम मान लेते हैं X2 और Y2 मान लेते हैं। और P बिंदु क्या कर रहा है, इसको 4:7 में विभाजित कर रहा है। और P के हमें निर्देशांक देखिए 3 और 5। तो हमें X2 Y2 का मान ज्ञात करना है। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रेखाखंड AB लेना है तो एक AB रेखाखंड दिया है, P बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है, तो P बिंदु A और B के बीच में है, इस अनुपात में 4:7 में। तो माना बिंदु C के निर्देशांक क्या है, यहां इस तरह कहते हैं। माना बिंदु B के निर्देशांक ये है हमारे पास X2 और Y। अब देखो जो हमारा सूत्र है अंतर विभाजन का, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में आता है M1 प्लस M2। क्या क्या मान दिए गए हैं,
M1 ये तो हो गया अनुपात M1, ये हो गया M2 कितना हो गया 7, x2/2 ये हो गया x1/1, x1 कितना हो गया -2, y1 हो गया 3, और ये p बिंदु हमें दिया गया है ये हो गया x और y। तो यानी कि x1 का मान है -2, y1 का है हमारे पास 3, m1 का है 4, m2 का है 7, और x का मान 3 है, y का मान हमारे पास है। ये सारे मान आप पहले लिख देने हैं। अब सारे मान इसमें रखने हैं, x2 y2 के मान ज्ञात करने हैं। ये x के लिए सूत्र है, y के लिए सूत्र क्या है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या रहेगा m1 प्लस, समझ आ गया ना। पहला बिंदु -2 3 है, ये होता है x1 y1, x1 -2 y1 3, अनुपात दिया है 4:7, m1 हो गया 4, m2 हो गया 7, p बिंदु दिया गया है कि xy हो गए 3 और 5, b हमें ज्ञात करना है। तो रखो इसमें x का मान 3, m1 हो गया, m1 का मान कितना है 4, x2 m2 7, x1 हो गया -2 4 + 7 3, 4x2 - 14 बटे में 11 को गुणा कर दो इधर, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 4x2 प्लस में 14 माइनस में 14 इधर आगे हो जाएंगे प्लस के, इसके बाद यहाँ पर में 33 प्लस में 14 बराबर 4x2, x2 को मान कितना आ जाएगा 47 बटे में 4 दिया गया हमारा। इसी प्रकार याद करेंगे हम y, देखो इसको y हमें दिया गया है 5, m1 कितना है 4, y2 याद करना है, m2 हमारा है 7, y1 दिया है 3 बटे में 4 प्लस में 7, 4y2 प्लस 30 बटे में 7 और 4 11, 11 को 5 से गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे ये 55, 4y2 प्लस 21 इस तरह के माइनस के हो जाएंगे, 55 - 21 बराबर 4y2, तो y2 कितना आ जाएगा 55 - 21 34 बराबर 4y2, y2 हमारा आ गया 34 बटे में 4, ये हमारा मान आ गया y2। x2 का मान आ गया 47 बटे 4, y2 का 34 बटे 4, बिंदु B के अंदर दिशा होने वाले थे x2 y2, ये हो गए 47 बटे 4 और 34 बटे 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो इसके द्वारा P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7, ये हमारा होगा x1 y1, ये xy, ये x2 y2 में ज्ञात कर रहे हैं, m1 होगा 4, m2 होगा 7। ये हम अंतःवादी सूत्र जानते हैं, अभी हमने पहले लिखा था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और ये y का सूत्र है। इस सूत्र में सारे मान हमने रख दिए, x2 y2 के मान ज्ञात कर लिए, वही बिंदु B के निर्देशांक है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि हम इसमें 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, कुल क्वेश्चन करेंगे 7 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बिंदु में देते हैं 11 9 और 1 2, 11 9 इसको A मान लेते हैं 9 और B मान लेते हैं हम 1 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग, समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि AB रेखाखंड के, ये जैसे हमारा AB रेखाखंड है A हमारे पास है 11 9, B हमारे पास है 1 2, इसके हमें 3 भाग समान करने हैं।
1 2 तीनों की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी कि हमारा 1:1:1 हो गया, 1:1:1। दो बिंदु होंगे हमारे पास, एक बिंदु हम मान लेते हैं P है और एक बिंदु हम मान लेते हैं Q है। हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x1 y1 हमारा फिक्स ही रहेगा, ये पहले वाला तो होगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, यानी कि x1 का मान तो रहेगा 11, y1 का रहेगा 9, x2 का रहेगा 1 और y2 का रहेगा। तो माना ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P तथा Q है। पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु P ज्ञात करेंगे। P बिंदु कैसे ज्ञात होगा, देखो इसमें बिंदु P के लिए ये अनुपात कितना हो जाएगा, बिंदु P AB रेखाखंड को 1:, इधर कितना अनुपात है हमारे पास 2, इधर 1 है इधर 2 है, क्या हो गया 1:2। बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, यानी कि M1 बराबर 1 और M2 बराबर क्या लेंगे हम 2। समझ आ गई बात। P बिंदु AB रेखाखंड को इधर तो 1 अनुपात है इधर 2, 1 + 1 1:2 में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करता है AB को। M1 1 M2 2, क्या सूत्र है, x बराबर M1 x2 + M2 x1 भाग में क्या आएगा M1 + में M2। y क्या है, M1 y2 + में M2 y1 भाग में क्या आएगा M1 + में M2। M1 1, x2 हमारे पास क्या है 1, M2 2, x1 11 बटे में 1 + देखो क्या आ रहा है 1 + 22 बटे में 3, यह आ गया 23 बटे में 3। y M1 y2, M1 तो है 1, y2 कितना है 2, M2 हमारा 2 है, y1 कितना है हमारे पास 9, 1 + y हमारे पास आ गया 2 + 18 बटे 3, 20 बटे में 3। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x का मान तो होगा 23 बटे 3, y का मान होगा 20 बटे 3, ये हमारा होगा बिंदु। क्लियर है। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट, अब ज्ञात करेंगे हम बिंदु Q बिंदु ज्ञात करना। तो बिंदु Q किस अनुपात में बढ़ेगा, बिंदु Q AB रेखाखंड को देखो Q के लिए इधर वाला भाग कितना हो गया, ये 1 और 1 2 और इधर कितना रह गया, तो Q बिंदु 2:1 में विभाजित करता है, रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1। सूत्र आपको सेम लिखना है, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, हम सीधे x का मान ले रहे हैं, क्या आएगा x बराबर क्या आएगा M1 x2, M1 तो हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास था 1, M2 x1, M2 1 है, x1 11 बटे में 1 + 2 + में 2 + 11 बटे में 3 या 13 बटे में 3। y कितना है
ये सूत्र वाई का m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 हमारे पास है 2, y2 कितना है 2, m2 है 1, y1 है 9 बटे में m1 प्लस m2। 4 प्लस 9 बटे 3, y आ गया 13 बटे 3। तो बिंदु Q हमारे पास क्या हो गया 13 बटे 3 और 13 बटे में 3। तो ये हमने पहले बिंदु P ज्ञात किया है, ये बिंदु Q ज्ञात किया है। आसान सा क्वेश्चन है। तो सब यही देखना है कि बिंदु P 1/2 में विभाजित करेगा, Q हमें 2/1 में विभाजित करेगा। अंतर का सूत्र लगाकर P और Q के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये हमारे हो गए क्वेश्चन 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9। रेखा का समीकरण हमें दिया है, रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण 3x प्लस y बराबर 9। दो बिंदु दे रखे हमें 1 3 और 2 7। बिंदु A 1 3 और B मान लेते हैं हम 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। जैसे ये हमारा है AB रेखाखंड और ये जो रेखा इसको विभाजित कर रही है इस प्रकार बिंदु P पर। ये अनुपात ज्ञात करना है। AB और PB का अनुपात क्या है। यह रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। यह अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात 1 है। जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो हमें अनुपात मानना होगा कि अनुपात 1। तो माना जो अनुपात है, माना अनुपात बराबर है K अनुपात। x1 बराबर हमारे पास है 1, y1 हमारे पास हो जाएगा 3, x1 y1, x2 बचेगा 2, y2 होगा 7। m1 और m2, m1 हमारे पास है k और m2 हमारे पास होगा 1। सूत्र क्या है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। y का है m1 y1 2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 x2, m1 का मान k है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1, x1 का मान भी 1, k प्लस 1 दिया गया 2k प्लस 1 बटे में k प्लस 1। y m1 हमारे पास है k, y2 है 7, m2 है 1 और y1 हमारे पास है 3 बटे में जाएगा k प्लस 1, 7k प्लस 3 बटे में 6 प्लस 1। ये हमारे पास y x निर्देशांक आ गया k प्लस 1 बटे k प्लस 1, y निर्देशांक आ गया 7k प्लस 1 बटे में k प्लस 1। अब रेखा हमें दी हुई है, रेखा का समीकरण है 3x प्लस y बराबर 9। ये x y का मान इसमें रख देंगे, k का हमारे पास मान आ जाएगा। पहले हम देखते हैं x का मान 2k प्लस 1 बटे में k प्लस 1, y का मान देते हैं 7k प्लस 3 बटे में k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 होता है इधर 3 का बना हो जाएगा 6k प्लस 3 का बना दोनों से 7k प्लस 3 बराबर में 6k 7k 13k 3 और 3 6 k प्लस 1 इधर गुना में आ जाएगा 9 ब्रैकेट में लिखेंगे k प्लस। ये ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। 9 का गुणा दोनों से करेंगे आगे 9k प्लस 9, 13k प्लस 6 बराबर 9k प्लस 9, 9k इधर आके माइनस 6 इधर आके माइनस और 4 को कर दिया 4k बराबर 3, k बराबर आ गया 3 बटे 4। k अनुपात 1,
अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, के का मान 3/4, यही हमारा अनुपात है 3:4। यानी कि यह जो रेखा है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करती है। ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चन। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है इसमें, वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु -3P, बिंदु -3P, बिंदु -5, -4 और -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित अंतर विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें विभाजित किसको कर रहे हैं, वो दो बिंदु आपको देखने हैं। पहला मान लेते हैं A और B, A और B रेखाखंड। पहला बिंदु ए हम मानेंगे -5, -4 और बी हमें दिया हुआ है -2, 3। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित कर रहे हैं, वो हमें दिया गया है -3P। -3P बिंदु इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यह बिंदु विभाजित कर रहे हैं ए बिंदु। एक तो हमें क्या करना है इसका अनुपात, मान लेते हैं ये अनुपात है के अनुपात 1 और बाद में हमें पी का मान ज्ञात करना है। माना अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1 है। अब देखो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 और y, और ये क्या हो जाएंगे x और y। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है -5, y1 हमारे पास है -4, इधर वाले हो गए x2/2, -2, y2 हो गया 3, xy क्या होगी, x बराबर -3, y बराबर 3, m1 बराबर k, m2 बराबर k। ये सारे मान सबसे पहले आपको लिखने हैं। अगर आपने यहां लिख दिए तो आगे गड़बड़ नहीं हुई कोई भी। x बराबर क्या सूत्र है, m1x2 + m2x1 में m1 + m2, और y का क्या है m1y2 + m2y1 m1 + m2। क्या आप सब जानते ही हो, सारे मान इसमें रखने हैं और इसमें भी रखने हैं, बस इतने काम करना है। x का मान कितना है -3, m1 क्या है k, x2 कहां पर है -2, m2 हमारे पास 1, x1 क्या है -5, m1 k + 1 कहते गुणा करते हैं -3 से, -2k -5, -3k -3 -2k -5। अब देखो क्या करेंगे, k वाले को एक तरफ कर देंगे, -2k एक तरह के प्लस का, और एक -3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। -k बराबर -2, माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या आ गया हमारे पास k बराबर 2। k बराबर 2 आ गया तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखो हमने अनुपात क्या माना था यहाँ पर k अनुपात 1, k का मान आ गया 2, क्या अनुपात हो गया 2:1। ये हमारा आ गया अनुपात, k का मान भी आ गया, अनुपात भी आ गया। आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, p का मान भी ज्ञात कीजिए। p, अब इसको देखते हैं y किसके बराबर है p की, यहां से हमारा p का मान आएगा। m1 क्या है हमारे पास, m1 बराबर k, y2 3, m2 1 और y1 कितना है -4 k प्लस। अब k का मान 2 आया हुआ, ये भी हमारा रख देते हैं 2 × 3 - 4 2 + 1, ये हो गया 6 - 4 बटे 3 2 बटे 3, ये आ गया हमारा p का मान। पहले k का मान ज्ञात करना है, वो इसमें रख देंगे, p का मान आ जाएगा। बहुत ही आसान सा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमें कुछ 7 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण AB का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। शीर्ष कौन से है? O और B से समान दूरी पर है, जहां O मूल बिंदु है। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु C शीर्षों A, O और B से समान दूरी पर है। इसमें हमें कोई निर्देशांक नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसमें हम जो त्रिभुज बनाएंगे बड़ा आसान सा त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे ये बनाएंगे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा है वाई अक्ष, और ये होगा मूल बिंदु, ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज। ए बिंदु हम ले रहे हैं एक्स अक्ष पर और बी बिंदु हम ले रहे हैं वाई अक्ष पर, और ये हम जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बिंदु ए एक्स अक्ष पर है, तो इसकी निर्देशांक तो मानेंगे हम a, 0। ओ मूल बिंदु है, ये होगा हमारा 0, 0। बी बिंदु वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये मान लिया हमने 0। ठीक, तो पहले ये आपको लिखना है ऐसा, माना ओ एक समकोण त्रिभुज है, ए के निर्देशांक हमारे होंगे a0, ओ के होंगे 0, 0 और बी के होंगे 0। पहले हमें ज्ञात करना है कर्ण AB का मध्य बिंदु। कर्ण AB का मिड पॉइंट मध्य बिंदु C। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या है वो आपको पता होना चाहिए, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में। ये तो x1 y1 है, x1 a, y1 0, और ये हो गया हमारा x2 और y2। x1 a प्लस 0, y1 0 प्लस b बटे में, ये आ गया a/2। ये आ गया कर्ण AB का मध्य बिंदु। अब सिर्फ ये करना है, बिंदु C की A से दूरी, C की B से दूरी, C की O से दूरी, ये तीनों दूरियां बराबर है। ये दूरी और ये तीनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है। सी के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं, a/2 दूरी सूत्र से तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। OC दूरी ज्ञात करेंगे, AC दूरी ज्ञात करेंगे, BC दूरी ज्ञात करेंगे। तीनों दूरियां बराबर ही आएंगी, क्योंकि प्रश्न में हमें दिए सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दूरी OC। O हमारे पास है 0, 0, C हमारे पास है a/2 b/2। दूरी सूत्र से OC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, बादल हो गया x2 और y2। x2 हमारे पास है a/2, y x1 0, y2 है b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 0 ही है, तो a/2 का स्क्वायर क्या देगा? a² बटे 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा b² बटे में 4। ये हमारी दूरी आ गई OC। अब ज्ञात करेंगे AC दूरी। A हमारे पास क्या है? a, 0 और C हमारे पास है a/2 b/2। ये x1 y1 और ये x2 और y। सूत्र हमने एक बार लिख दिया, बार-बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है a/2 माइनस a का स्क्वायर, y2 हमारे पास b/2 माइनस 0 का a/2 माइनस a, यहाँ हमने दो रूप लेंगे, a माइनस 2a का स्क्वायर। ये 0 है, 0 को छोड़ देंगे, b/2 का। अब यहाँ देखो a माइनस 2a क्या आएगा? माइनस a/b/2 का ये आ जाएगा a² बटे 4 प्लस आ जाएगा b² बटे 4।
ये तो दो बराबर आ गए। इसी प्रकार दूरी तीसरी ज्ञात करनी है, कौन सी रहेगी तीसरी दूरी? BC। जैसे हमने AC दूरी ज्ञात की है वैसे ही BC करनी है। B के दिशा का आपको कहते हैं 0 की। ये काम अब आपके लिए है, BC दूरी ज्ञात करनी है, वो भी इतनी ही आएगी। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है? OC दूरी बराबर AC दूरी बराबर BC दूरी, तीनों दूरियां बराबर है। अतः बिंदु C शीर्षों AOB से समान दूरी पर। एक काम आपका रहेगा, ये BC दूरी आपको ज्ञात करनी है, दूरी BC याद रखना है। BC आपको ज्ञात करनी है और BC का मान कितना ही आएगा? A² प्लस B²/4। तीनों दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब जो बिंदु C है कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम देख रहे हैं आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं 1 - 1 0 4 -5 3। क्या ज्ञात करना है? माध्यिकाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियंस। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि माध्यिका होती क्या है, व्हाट इज मीडियन। जैसे ये हमारा है त्रिभुज ABC, ABC त्रिभुज है। A हमें दे रखा है 1 - 1, कैसे लिख सकते हैं? B हमें दे रखा है 0 4, C हमें दे रखा है -5 3। ये हमें 3 बिंदुओं में दे दी। माध्यिका क्या होती है? BC का मध्य बिंदु D है, जैसे D क्या है? इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, सॉरी, ये हमारी क्या बनेगी? माध्यिका। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होगी माध्यिका होगी, या त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, ये क्या होगी? माध्यिका। अब हम तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। पहले ज्ञात करेंगे AD। कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, इसमें पहले हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। D का मध्य भुजा BC का मध्य बिंदु D। D क्या आएगा? क्या सूत्र है इसका मध्य बिंदु का? x1 + x2/2 y1 + y2/। अब देखो, ये तो होगा x1 y1, ये होगा हमारा x2 y2। बहुत ही आसान है। 0 - 5/2 4 3, x1 0 x2 -5, y1 4 y2 3, -5/2 7। ये हमारा आ गया D। अब माध्यिका AD ज्ञात करनी है। माध्यिका AD की लंबाई, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे AD √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब देखो, इसमें A बिंदु हमारे पास है 1 - 1 और D हमारे पास क्या आया है? -5/2 7/2। ये हमारा D। ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। x2 x2 हमारे पास है -5/2 -x1 का मान हमारे पास है 1
बनेगा y2 हमारे पास 7/2 माइनस y माइनस यहाँ पर है और y1 का मान भी माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस से दो गुना -5 -2 का होल स्क्वायर, 2 गुना 7 + 2 का स्क्वायर, -5 -2 -7/2 का स्क्वायर, 7 + 2 9/2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है देखो इसको 49/4 81/4 4 उत्तम आ गया हमारे पास 49 + 81, कितना हो गया ये 0 9 1 10 8 × 12 130/4, यानी कि अंडर रूट में 130 4 का फॉर्मूला लगा। ये हमारी एक माध्यिका की लंबाई आ गई AD। इसी प्रकार हम एक माध्यिका और करेंगे, ज्ञात तो तीनों करनी है, एक हो गई, एक अभी और करते हैं BE। अब E यहां पर क्या होगा AC का मध्य बिंदु, पहले हम ज्ञात करेंगे AC, B के साथ क्या कर रहे हैं AC का मध्य बिंदु क्या आएगा E। ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, क्या आएगा x1 1 + -5/2, y1 -1 y2 3/2 -4/2 2/2 -2, तो -2 आ गया और ये 1 आ गया, ये हमारा मध्य बिंदु। अब दूरी ज्ञात करनी है BE, यानी कि माध्यिका BE की लंबाई ज्ञात करेंगे। B हमारे पास है 0,4 और E हमारे पास क्या आया है -2, ये E है -2, ये x1 y1 x2 y, ये सूत्र सेम ही रहेगा दूरी का। x2 हमारे पास है -2, x1 0, y2 हमारे पास 1, y1 4 का -2 का होल स्क्वायर 4, 1 -4 पहले इसके कैसे करते हैं -2 लिखते हैं, -2 का स्क्वायर, 1 -4 बनेगा -3 का होल स्क्वायर, 4 + 9 यानी हमारे पास 15। अगला में दूसरी बात जो ज्ञात करनी थी, अब थोड़ा सा कम आपके लिए छोड़ दें, पता लग गया क्या करना है आपको, समझ गए होंगे। CF, तीसरी बात का ज्ञात करनी है CF, कैसे करेंगे इसको ज्ञात, पहले ज्ञात करना है F, यानी कि AB का मध्य, यहां हम ज्ञात करना है AB का मध्य बिंदु x1 y1 या जगह x2, मध्य बिंदु F ज्ञात होने पर दूरी सूत्र से CF दूरी ज्ञात करेंगे, वो आपको तीसरी माध्यिका आएगी, ये आपको करना है। इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अवश्य लिखें, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आज हमने किए हैं निर्देशांक ज्यामिति के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन विल बी कमिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू।